मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। केबीसी में बीमार ई रिक्शा ड्राइवर ने जीते 12.50 लाख। अमिताभ कराएंगे ब्रेन ट्यूमर का इलाज, 25 लाख के सवाल पर गेम छोड़ा। मुजफ्फरपुर के ई रिक्शा ड्राइवर पारसमणि एक ही रात में लखपति बन गए। पारसमणि ने केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन के 12 सवालों का जवाब देकर 12,50,000 जीत लिया। इस शो का टेलीकास्ट मंगलवार की रात को हुआ। पारसमणि ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं। अब अमिताभ बच्चन ने इलाज कराने का वादा किया है। पारसमणि से 25 लाख के लिए 13वां सवाल पूछा गया था। इसका आंसर पता नहीं था। इसके बाद वे खेल से अलग हो गए। 25 लाख के सवाल में बिग बी ने उनसे पूछा था कि किस लेखक ने महात्मा गांधी पर किताब लिखी, जो कभी उनसे नहीं मिले थे। पारसमणि ने बताया कि वो सहरसा जिले के रहने वाले हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में रहते हैं। ई रिक्शा चलाकर परिवार चलाते हैं। पिछले 30 साल से घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से घर नहीं बन पा रहा है। घर में उनकी पत्नी, 3 बेटियां हैं। पिछले 3 साल से ई रिक्शा चला रहे हैं। इससे उन्हें हर दिन 400 से 500 की कमाई होती है। इससे पहले मुजफ्फरपुर के मोती झील में सिम और मोबाइल फोन रिचार्ज का काम करते थे। पारसमणि की पढ़ाई की शुरुआत सहरसा जिले के सरकारी स्कूल से हुई थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। यहाँ के लंगट सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। 24 जून 2004 में शादी हुई थी। शादी के कुछ महीने ही वो कौन बनेगा करोड़पति देखा करते थे, अप्लाई भी करते थे। जुनून ऐसा था कि मोहल्ले के लोग केबीसी बाबू भी कहने लगे। वे हर जगह इसी की चर्चा करते थे। 10 साल तक लगे रहने के बाद पारसमणि केबीसी के हॉट सीट पर बैठने में सफल रहे। पारसमणि ने ये भी कहा कि कभी सोचा नहीं था कि केबीसी में चला जाऊंगा, लेकिन हार भी नहीं मानी। शादी के बाद पत्नी अंशु ने कई बार कहा कि सारा काम छोड़ फालतू में केबीसी देखते रहते हैं। फिर बाद में वो मेरे सपने को समझ गई और मेरे इस सफर में काफी सहयोग भी किया। वहीं पत्नी अंशु कुमारी ने बताया कि मेरे पति का सपना था केबीसी में जाना। 10 साल से वो लगे हुए थे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज।